प्रभु संगीत तुम्हारा, स्तुति हो तुम्हारी पावन आत्मा। चरण पे बाल तुम्हारे, चढ़ाने तुमको दान तुम्हारे, देने तुमको दीप सितारे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम उसी माँ के चरणों में जाएं। वह माँ जिसने बर्नडेट को 18 बार दर्शन दिए, हमें भी वह दर्शन दें, हमारे जीवन में वह आए, हमारे जीवन को सफल बनाएं। आइए हम इसमें सबलिदान में भाग लेने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने पापों को, भूल गलतियों को याद करते हुए प्रभु से क्षमा की याचना करें। भगवन कृपा करो, भगवन क्षमा करो, भगवन हमारे पाप करो, दया करो, भगवन कृपा करो, भगवन क्षमा करो, भगवन हमारे पाप कर्म। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु, दया करो, भगवन कृपा करो, भगवन क्षमा करो, भगवन हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
पावे मानव शांति अकाल। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दीन दुखियों का सहारा है। आज हम निष्कलंक ईश माता के लूर्द में दर्शन का स्मरण कर रहे हैं। इनकी मध्यस्थता की सहायता से हम पापमय जीवन त्याग कर पवित्र जीवन बिता सकें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। नबी ईसायास का ग्रंथ। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाऊंगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है।
चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी तेरे डंडे का पर मुझे भरोसा है। प्रभुवर मेरा है चरवाहा, किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। प्रभुवर मेरा है चरवाहा, किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। प्रभुवर मेरा है चरवाहा, किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। प्रभुवर मेरा है चरवाहा, किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहाँ थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम लूर्द की माता मरियम का पर्व मनाते हैं, हम माता मरियम के जीवन पर एक नज़र डालें
और विशेष रूप से आज जो हमने सुसमाचार सुना है उस घटना पर हम नज़र डालें, उस पर मनन चिंतन करें। यूँ तो हमने कई बार इस पर मनन चिंतन की होगी, लेकिन पुनः एक बार आज इसकी बारीकियों पर नज़र डालें कि एक विवाह का भोज, जहाँ पर जैसे हो सकता है उनके घर के पास हो, उनके रिश्तेदार हो, कोई जान पहचान वाले हो, और माता मरियम के घर भी निमंत्रण आया, जैसे हमारे घर पर भी आता है। और माता मरियम वहाँ गई और साथ साथ वहाँ पर यीशु भी पहुँचे। यीशु किसके साथ गए? अपने शिष्यों के साथ। शायद वह अपनी माँ के साथ नहीं पहुँचे थे। हम भी कभी कभी, हमारी मम्मी जाती है किसी समारोह में जहाँ पर निमंत्रण होता है और हम लोग अपने मित्रों के साथ जाते हैं। शायद इसी तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पहुँचे। और क्योंकि हम निमंत्रित होते हैं, हम लोग मेहमान हैं वहाँ पर, किसी के विवाह समारोह में जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं हम? यदि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है तो हम चाहते हैं कि हम एक बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदायक ऐसी एक जगह को हम चुनते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कोई मेरा जान पहचान का है तो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और बतियाने लगते हैं। और हम ये देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और उसके बारे में टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। साधारण तौर पर यह होता है, अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, नहीं तो हम जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं तो उसमें कुछ कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर देखो कैसा किया गया है, ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ये क्यों किया इन्होंने, ऐसा करते ये, इनके पास तो बहुत पैसा है, कम खर्चा किया है, ज़्यादा किया होगा तो इतना ज़्यादा क्यों करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं। फिर ये देखते हैं कि भोजन कैसा बना है और उस पर भी हमारी टिप्पणियाँ होती हैं। अच्छा है तो ठीक है, और अगर कमी रह गई, भोजन कम पड़ गया, लोग ज़्यादा हैं और भोजन कम है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन क्या हम जब जाते हैं वहाँ पर, यदि भोजन कम पड़ गया तो क्या हम बनाना शुरू करेंगे? हम जाकर देखेंगे रसोई में कि भोजन कम क्यों हो गया, क्या समस्या हो गई है, क्यों कम हो गया, इतने सारे लोग बाकी हैं खाने के लिए, क्या हम वहाँ पर कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे देखो बड़े निमंत्रण दिए तेरे इतने सारे लोगों के लिए और भोजन कम बनाया, और शायद ऐसी बातें करते हुए हम घर निकल जाएंगे। माता मरियम ने ऐसा नहीं किया। माता मरियम भी एक मेहमान थी, वहाँ पर निमंत्रित थी, और वहाँ वो जाती है लेकिन टीका टिप्पणी नहीं करती है, कमियां नहीं निकालती है। जो कमी देखती है वहाँ पर वो उसको पूरा करने की कोशिश करती है। अपने पुत्र प्रभु यीशु से अनुनय करती है, कहती है कि देखो इनकी अंगूरी समाप्त हो गई है, इनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। इतना बड़ा विवाह भोज समारोह है, इतना बड़ा समारोह है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और अंगूरी समाप्त हो गई है, इनकी इज्जत पर आन पड़ी है। माता मरियम से क्या उस भोज में जिन्होंने आमंत्रित किया उन्होंने कुछ कहा? प्रबंधक ने कुछ कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ करो इसके बारे में? और माता मरियम क्या कुछ लेकर थोड़ी गई थी, वो उस तरह से सक्षम भी नहीं थी, वो धनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जाती है और वहाँ देखती है कि क्या कमी रह गई है और उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और किस तरह से? क्योंकि वह जानती है कि यह मेरा पुत्र ईश्वर का बेटा है, जिसे मैंने जन्म दिया है,
जिसके बारे में गब्रियल दूत ने मुझसे कहा था कि आप एक पुत्र को जन्म देगी, वो सर्वोच्च होंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो बात और सिमियोन की बात माता मरियम ने अपने दिल में रखा, संजोए रखा अपने हृदय में। उस पर विचार वो करती रही, जैसे बाइबल हमसे कहता है। और उस विचार को करते करते आज वो इस विश्वास पर पहुंची थी कि उसने समझा कि मेरा पुत्र तो सब कुछ करेगा, वो चमत्कार ज़रूर करेगा, इन लोगों की इज्जत ज़रूर बचाएगा। और इसीलिए वो अपने पुत्र से दरखास्त करती है, किसी के बिना बताए ही। जब वो ज़रूरत को देखती है तो दरखास्त करती, क्योंकि वह माँ है। माँ घर में भी देखती है, जब कोई कमी रह जाती है तो माँ से कोई कहता है कि ये कमी रह गई है, वो खुद ही देख लेती है, स्वयं देखकर उसकी पूर्ति करने की कोशिश करती है। उसी तरह से माता मरियम ने वहाँ पर की। लेकिन प्रभु यीशु एकदम ही विपरीत उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? हम तो यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं, मुझे और आपको इससे क्या लेना देना कि कमी रह गई है? ये तो उनको देखना चाहिए। जिन्होंने ये प्रबंध किया है उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, आपकी और मेरी नहीं। हम तो गेस्ट हैं, हम तो मेहमान हैं। लेकिन माता मरियम जानती थी कि यह जो उत्तर मेरे पुत्र ने दिया है वह किसी और बात के लिए नहीं है, कि वह मेरी बात को टाल नहीं रहा है। वह इस बात के लिए है क्योंकि ईश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। क्या प्रभु यीशु अपनी माँ के विश्वास पर डाउट करते हैं, संशय करते हैं? नहीं, लेकिन अपने माँ के जरिए दूसरों को बताना चाहते हैं कि विश्वास करना है। इसीलिए वह विपरीत कहते हैं। अपने माँ को संबोधित करते हुए वो हम सबको संबोधित कर रहे हैं। और लेकिन यह नहीं कि वो नहीं करते हैं। उसके बाद माता मरियम स्वयं कहती है उन नौकरों से, जैसे वो कहते हैं वैसा करो। पुत्र ने तो अभी तक नहीं कहा था कि मैं करूँगा, पुत्र ने तो यही कहा कि मुझे और आपको क्या। लेकिन माँ को ये विश्वास है, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र है, वह सबका भला चाहता है। वो इस संसार में इसीलिए आया कि सबका भला हो, सबका उत्थान हो, हम सबको मुक्ति मिले। माँ पूरी तरह से विश्वास करती थी इस पर, माता मरियम, और इसीलिए उसने सीधे नौकरों से कहा, जैसा वो कहते हैं वैसा करो। और प्रभु ने कहा, आदेश दिया नौकरों से कि उसको पानी से भर दो। और प्रभु यीशु का पहला चमत्कार, पानी को दाखरस में बदल दिया। और वो भी कैसा? बढ़िया वाला। प्रबंधक ने कहा, इसको क्यों रखा है अभी तक, इसको पहले परोसना चाहिए था। समझने वाली बात यह है, बहुत बार हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कैसा हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं बच गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन मुझे मिल गया। कौन देखभाल कर रही है इसके बारे में, कौन चिंता कर रही है? वो है माता मरियम। वो बिना बताए ही कभी कभी हमारे लिए दरखास्त करती है अपने पुत्र से। और जो दरखास्त माता मरियम अपने पुत्र के समक्ष रखती है, उसको प्रभु यीशु कभी नहीं टालते हैं। यदि वह हमारे लिए अच्छा, और माता हमारे लिए अच्छा ही सोचेगी, अच्छा ही करेगी और अच्छा ही मांगेगी प्रभु से। लेकिन क्या हम उस माता पर विश्वास करते हैं? क्या हम उस माता की इज्जत करते हैं? क्या हम उस माता का आदर सम्मान करते हैं? क्या हम उस माता के समक्ष बैठकर उससे बातें करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं? या हम उन बेटों की तरह हैं जो माता को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं? आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम हैं। बहुत बार मैं सोचता हूँ कि ये वृद्धाश्रम होना ही क्यों चाहिए। हमारे बहुत सारे धर्म बहनें, सिस्टर्स विशेष रूप से वृद्धों के लिए होम्स चलाती हैं,
और बहुत सारे लोग इस काम को सराहते हैं, क्योंकि जिन बुज़ुर्गों की कोई देखभाल नहीं करता, विशेष रूप से उनके पुत्र पुत्रियां, ऐसे लोगों की देखभाल ये सिस्टर्स करती हैं। पूरे जगत में हैं ओल्ड एज होम्स जो सिस्टर्स चलाती हैं, और बहुत सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं इस कारण और सराहते हैं इस काम को। मैं भी बहुत सराहता हूँ। लेकिन प्रश्न मन में मेरे ये आता है कि ओल्ड एज होम होना ही क्यों चाहिए? क्या हम अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकते हैं? जिन माँ बाप ने हमारी देखभाल की है, दुनिया में हमें ले आए हैं, हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हमें खिलाया पिलाया, हमारा लालन पालन किया और हमें बड़ा किया, हमारी सब ज़रूरतें उन्होंने पूरा की, लेकिन जब उनकी ज़रूरत आन पड़ी तो हमने उन्हें बाहर निकाल दिया। कुछ इसी प्रकार से हम शायद माता मरियम को भी हमारे घर से बाहर ही रखते हैं, हमारे दिल के घर से हम उन्हें बाहर रखते हैं। फिर भी जैसे उस वृद्धाश्रम में रहते हुए भी कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कोसते नहीं हैं। वो यही बोलते हैं जब हम मिलते हैं, ऐसे बुजुर्गों से बोलते हैं, ईश्वर उन्हें माफ़ करे, मेरा बेटा मेरी बेटी समझ नहीं पा रही हैं, उन्हें माफ़ करें, ना समझ है। माता मरियम इससे भी ज़्यादा हमारी नासमझी को माफ़ करते हुए हमारे लिए दरखास्त करती है, प्रार्थना करती है। लेकिन वह चाहती है कि उसके बच्चे फिर से लौट आएं, क्योंकि बर्नाडेट को लूड्स में भी माता मरियम ने जब दर्शन दिया तो उन्होंने एक ही बात को रखा कि अपने लोगों से कहो कि वो पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आएं। यही संदेश माता मरियम ने बर्नाडेट को 18 बार उनको दर्शन देते हुए यही संदेश दिया कि सभी लोग प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आएं। हम जो माता मरियम के पुत्र पुत्रियां हैं जो भटके हुए हैं, आइए हम प्रभु के पास लौट आएं, माता के पास लौट आएं। वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वह हमारे लिए हमारी देखभाल करती है, हमारे लिए अनुनय विनय करती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है और चाहती है कि हर एक पुत्र और हर एक पुत्री उनके सुरक्षित रहें, वो जीवन को पाएं। तो आइए आज के इस दिन जब हम लूर्द की माता का पर्व मनाते हैं तो इन बातों पर मनन चिंतन करें और प्रत्युत्तर में माता के पास लौट आएं, प्रभु के पास लौट आएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने प्रार्थनाओं को, अपनी ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष रखें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं माता कलीसिया के लिए, संत पापा, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म भाइयों, प्रचारकों, सभी लोक धर्मियों के लिए कि हम सब जो प्रभु के अनुयायी हैं, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से हम उनके पीछे हो लें, प्रभु पर विश्वास करें और सन्मार्ग पर चलते रहें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए सहायता देने वाला कोई नहीं है, कि प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ रखकर उनको चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करें विशेष रूप से उन वृद्धों के लिए जिनका देखभाल उनके पुत्र पुत्रियां नहीं करते हैं। हे प्रभु, उनकी रक्षा कर, ऐसा कर कि उनके पुत्र पुत्रियों का मन परिवर्तन हो और वह पुनः अपने माता पिता के पास लौट आएँ उनकी देखभाल करने के लिए। हे प्रभु, हम तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमेशा चाहते थे कि बच्चे आपके पास आएं। हे प्रभु, उन पर अपनी दया दिखा, उन्हें हर बुराई से बचाए रख और वो सन्मार्ग पर चलते रहें। ये सारी प्रार्थनाएं हम तेरे समक्ष रखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन।
क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी भी अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व दिन तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों ने तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर।
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन पहाड़ों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस प्रथम, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सभी एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान जीते रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम लोग परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अधिकारी तुम जिसके, आओ
कुंवारी मरियम का गर्भ जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सकें, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें, ख्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बेदाग दिल की मरियम मेरी माता, मेरी माता, तू है स्वर्गोधरा की राजमाता, मेरी माता। आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया। तू कोमल है, तू निर्मल है, तेरा हृदय अति पावन है। तू कोमल है, तू निर्मल है, तेरा हृदय अति पावन है। आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया। बेदाग दिल की मरियम मेरी माता, मेरी माता, तू है स्वर्गोधरा की राजमाता, मेरी माता। आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया। तू ईश्वर की दुलारी है, तू मेरी मैया प्यारी है। तू ईश्वर की दुलारी है, तू मेरी मैया प्यारी है। आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया, आवे आवे मरिया। बेदाग दिल की मरियम मेरी माता, मेरी माता, तू है स्वर्गोधरा की राजमाता, मेरी माता।